तो शुरुआत कहाँ से करें आज की? मुझे लगता है शुरुआत हमें करनी चाहिए आज जो करंट इशू है सीजेपी के प्रोटेस्ट में। सर सोनम वांगचुक को आज 19 दिन हो चुके हैं और वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। हम्म, और क्यों ना यहीं से शुरुआत करते हैं। आपकी इस बात से मुझे ये समझ में आया कि हंगर स्ट्राइक से क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो महात्मा गांधी 21 दिन की 21 हंगर दिन, स्ट्राइक की थी उन्होंने। भगत सिंह हो गए, 116 डेज। ओ माय गॉड। और नहीं सिर्फ हमारे देश में, बाहर भी ऐसी कई स्ट्राइक हुई हैं जिसमें 66 डेज की स्ट्राइक हुई है। एक, अगर हम बात करें, एक एलिस पॉल की जी याद आ रही है जी मुझे, जी जो कि हाँ। अमेरिका में जिन्होंने विमेन को वोटिंग राइट दिलाने के लिए वो स्ट्राइक करी थी और ये सक्सेसफुल भी हुआ था कि आफ्टर दैट स्ट्राइक महिलाओं को हम्म, वोटिंग राइट्स मिले थे। तो मैम, एक स्ट्राइक कितने दिन की हो सकती है? सी, अगर डेटा की बात करें तो साइंस के हिसाब से आप 45 डेज से लेकर के 70 डेज तक, रफली 76 डेज तक आप बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन आपको पानी पीते हाँ, रहना पड़ता है। वो तो पीना पड़ेगा बिल्कुल। आपको लगता है कि इससे ज्यादा दिन की स्ट्राइक में परेशानियां आती ऑफ कोर्स, हैं? जैसे? हमारी बॉडी गिव अप कर जाएगी, मूवमेंट बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 77 डेज और 75 डेज तो कुछ नहीं है, हमारे ही देश में 16 साल तक हंगर स्ट्राइक हुई है। 16 दिन या 16 साल? 16 years। um, कहीं तुम इरोम चानू शर्मिला की बात तो जी नहीं जी कर रही हो? बिल्कुल, हम लोग इरोम चानू शर्मिला जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की है। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे उनके बारे में, जानेंगे कौन है इरोम चानू जी। और जहाँ तक मुझे पता है ये वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ बिल वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ में भी इस हंगर हाँ स्ट्राइक का बिल्कुल। नाम है कि वर्ल्ड में कभी इतनी बड़ी इतनी स्ट्राइक नहीं हुई। बड़ी, देखा जाए तो सबसे बड़ी स्ट्राइक जो हुई है वो भारत में ही हुई है। और ज्यादातर हंगर स्ट्राइक्स हंगर, भी भारत में होते हैं, बिल्कुल। थैंक्स टू महात्मा गांधी जी। जी जी बिल्कुल। तो चानू शर्मिला जी जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, जो मणिपुर में, इम्फाल में 1981 में एक एक्ट आया था, क्योंकि वहाँ पर दंगे बहुत हुआ करते थे। हम्म, और उन दंगों के लिए एक एक्ट लाया गया था, वो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था, जिसमें ये पावर दी गई थी मिलिट्री वालों को कि आप बिना वारंट निकाले जी जी किसी को भी मुझे याद अरेस्ट है, कर मैंने सकते इसके हैं। बारे में पढ़ा था मैम। वारंट निकाले अरेस्ट कर सकते हैं आप, बिना सर्च किए। आपको अगर लग रहा है कि ये संदिग्ध है, आप शूट भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप बिल्डिंग को डिमोलिस्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ओ, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें बेसिकली। ये एक्ट जारी किया गया था वहां पे, जिसके बाद उन्होंने अराउंड नवंबर 2000 में स्ट्राइक चालू की थी, अपनी हंगर स्ट्राइक चालू की थी, जहाँ पे उन्होंने तकरीबन 16 साल, इस 16 साल के बीच में उनको क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ा वो बताइए जरा आप। अम, सबसे पहली बात तो कि जैसा आपको पता होगा कि हंगर स्ट्राइक जो है हमारे यहाँ एक क्राइम माना जाता है, क्योंकि उससे आपकी डेथ हो सकती है। जैसे आप बिल्कुल। पानी में कूदते हैं, आपकी जान जा सकती है। तो आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं हंगर ये स्ट्राइक करके, जी हंगर जी। स्ट्राइक करके, और हम्म इसलिए उनको जेल में रहना पड़ा था। हम्म एक्चुअल जेल नहीं, क्योंकि आप भूखे रहेंगे तो आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो वो हम्म सर्विलेंस में 16 साल तक उन्होंने हम्म पुलिस के सर्विलेंस में बिताए हैं। हम्म लगातार 16 साल तक, वो साल में एक बार ही उनको छोड़ा जाता था हम्म। और जस्ट कुछ दिनों में वापस उनको अरेस्ट कर लिया मैं जाता इस पे था। थोड़ी सी नज़र डालना चाहूँगी कि ये जब एक्ट लगा था तो उस समय काफ़ी हिंसा हो रही थी वहाँ पे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और तकरीबन 1500 एनकाउंटर किए गए थे, जिसकी वजह से उनको लगा कि हाँ, मुझे ये कदम उठाना चाहिए। अब वो एनकाउंटर के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं जानते वो एनकाउंटर क्यों किए गए, किस वजह से किए गए, सही थे गलत थे, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा बेसिकली जो मोटो है वो ये बताना कि हंगर स्ट्राइक कितने दिन की हो सकती 16 साल। है। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे ना तो पढ़ते पढ़ते हम लोग गए, ठीक है 21 हो गया, फिर 116 हमारे भगत सिंह जानते ही है हम लोग। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, ठीक है ओके 115 भी है, ये भी है। जब रिसर्च करते करते हम
यहाँ तक पहुंचे। और जब हमने देखा कि चानू जी ने 16 साल तक हंगर स्ट्राइक किए तो हम दोनों ही शॉक थे। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या इस पे रिएक्ट करें बेसिकली, कि 16 साल तक कोई हंगर स्ट्राइक कर सकता है। जब हमने इस पे रिसर्च की तो हमें पता चला कि इन सब मामलों की वजह से उन्होंने ये सब किया था। और मैं अगर सच बताऊं तो 16 साल की हंगर स्ट्राइक के बाद भी उनको वो नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था। इसमें चेंजेस कर दिए गए थे इस एक्ट के अंदर, बट प्रॉपरली इसको हटाया नहीं गया था। बैक टू हम सोनम जी पे आएंगे, वांगचू जी पे। आपको क्या लग रहा है कि उनकी ये जो स्ट्राइक है ये सफल हो पाएगी? देखिए, एक ज़माना था जब ब्रिटिश भी हमारी हंगर स्ट्राइक के सामने झुक जाते थे। बिल्कुल। पर और क्या आपको लगता है? सी हम पॉजिटिव तो हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो पॉजिटिव हैं, कहीं पर भी कोई गलत चीज़ें नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं। वैसे इसके पहले देखा जाए कि जैसे लद्दाख के लिए उन्होंने 21 दिन की फास्टिंग की थी, उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा इंडियन यूथ उनके साथ में है, तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेटर रिजल्ट्स। हम्म। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शक चानू शर्मिला जी के बारे में ज़रूर जानें, उनके स्ट्रगल के बारे में जानें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब उन्होंने अपनी स्ट्राइक चालू की थी तब वो मात्र 28 साल की थी। 28 ईयर्स ओल्ड यंग वुमेन, जिसने 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की है। डटी रही हैं वो उस नियम को बदलवाने के लिए। आखिर उस लेडी में ऐसा क्या था? सिर्फ एक चीज़ होती है किसी में, वो होता है जुनून। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जिन बेवकूफ़ों को लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, एक्चुअल में वही वो बेवकूफ़ होते हैं जो दुनिया को बदलते हैं। और इरोम चानू शर्मिला जी उन्हीं बेवकूफ़ों में से एक है जिन्होंने सच में कोशिश करी है। और ठीक है, हम कहते हैं कि पूरी तरह से वो कानून नहीं बदले, लेकिन कुछ पहल बदलाव तो तो हुई। आया। आप देखेंगे वांगचू जी का भी यही कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे एक स्ट्राइक से या किसी एक के पर्सन से कुछ कुछ होगा, पर एक स्टेप आगे तो बढ़ेंगे हम। तो यही उम्मीद है कि जिस तरह से 16 साल उनको स्ट्रगल लगा है, उम्मीद है कि वांगचू जी को 16 साल ना लगे, जल्द से जल्द वो अपनी स्ट्राइक खत्म करें। और जिस और तरह 2016 में 16 साल के बाद अ, शर्मिला जी का ये स्ट्राइक जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ, और आज वो बैंगलोर में रह करके मुद्दों पर बातें करती हैं और बिल्कुल। अपनी बातें रखती हैं। तो आप भी जरूर इन मुद्दों पर अपनी बातें रखें जो आपको लगता है, जिसके लिए आपको लड़ना चाहिए। और आज सोशल मीडिया हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको तलवार या बंदूक लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बातें इस तरह से हमारे साथ रख सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हो या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो जिस पे हम आपसे बात कर सकें, तो हमें प्लीज़ डीएम करें। हम उस पे ज़रूर रिसर्च करके आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द एक बहुत हॉट टॉपिक आपके बीच में आ रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या सच में भारत एक विकसित देश है। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ मृणालिनी शर्मा। मैं हूं नेहा शलमन, और आप हमारे साथ हैं द अनटोल्ड साइड्स पे।